ये अभी मैंने डायरेक्ट की बात। कितने लोग डायरेक्ट अभी मेरे अभी आपने देखा था लीडरशिप बोर्ड में कितने हैं? 121 121 लोग डायरेक्ट। कंपनी का प्लान क्या कहता है उस कहने को भी मैं एक और एग्जांपल से आप पहले अपना थोड़ा सा क्लियर कर ताकि ये एग्जांपल आपके और समझ में आए। सोशल मीडिया में सारे लोग एक्टिव है। अभी करंट फिगर जो आप देख रहे हैं कि कंपनी में टोटल पूरी दुनिया में इतनी आईडी लग चुकी है, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा आप ही बता दो कितना फिगर है करंट का? 6.5 लाख। एक ये ना 6.5 लाख का लास्ट जो बैनर है हमने 6.5 लाख का। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि दिसंबर 2022 जिस दिन ये कंपनी लॉन्च हुई थी उस दिन ये फिगर क्या रहा? 0 रहेगा यार। अरे आज मैंने कंपनी को लॉन्च किया है, दुनिया को बताना शुरू किया है, तो उस समय फिगर 0 ही होता है ना शुरुआत। ऐसा थोड़ी है कंपनी एकदम से 1000 लोगों से शुरू हो रही है। पहली आईडी लगी होगी किसी की, फिर दूसरी लगी होगी, फिर तीसरी लगी होगी। 6 से 7 महीने में एवरेज क्या आया? क्या आपको लगता है कि 0 से 6.5 लाख आने में 7 महीने लगे, तो अगले 7 महीने में ये 6.5 से 13 लाख तक जाएंगे या ज्यादा में जा सकते हैं? 0 से 6.5 लाख तक आ गए हम। तब शुरुआत कहां से की थी? 0 से, जब किसी का पे आउट नहीं था, कोई डायमंड नहीं था, कोई क्राउन डायमंड नहीं था, कोई मीटिंग नहीं हो रही थी, कोई जानता नहीं था, तब 0 से 6.5 लाख 7 महीने में। तो अगले 7 महीने में मैं ये कह सकता हूं कि ये जो फिगर है कम से कम 30 से 40 लाख तक तो जाएगा। यस सर। तो उसके बाद अगले 1 साल में मैं ये मान सकता हूं कि ये फिगर 1 से 2 करोड़ तक तो जाएगा। तो और मैं तीसरे साल मान सकता हूं कि ये फिगर 3 से 5 करोड़ तक तो जाएगा ना। और उसके भी 1-2 साल में मैं मान सकता हूं कि ये 10 से 20 करोड़ तक जाएगा, क्योंकि ये इंडियन कंपनी नहीं है, ये दुनिया भर में। भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़, दुनिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ नहीं है। दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? तो इसकी कई गुना ज्यादा होगी ना। तो आराम से क्या 10, 20, 30 करोड़ लोग इस कंपनी के साथ में नहीं जुड़ेंगे आने वाले 4 से 5 साल में? जुड़ेंगे। ठीक, 20 करोड़ लोग मैं ये मान लेता हूं कि 5 साल में जुड़े। 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर। और 5 साल का एक आदमी ने लिया सब्सक्रिप्शन। कितने का लिया? 1 साल का बढ़ता है कितने का? $100, 9,000 रुपए का। तो 5 साल में कितने का बढ़ गया? 45,000, 50,000 लिख देता हूं मैं। 50,000 का लिया उसने सब्सक्रिप्शन और उसने 5 साल तक इंतजार किया। 5 साल के बाद में अगर ये कैलकुलेशन है 20 करोड़, ये 20 करोड़ 6.5 लाख के नीचे आएंगे या नहीं आएंगे? इन्हीं के नीचे आएंगे ना। अब आज ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं कोई आईडी लगाऊं तो वो कहीं और जाके लगेगी, मेरे ही ग्रुप में जाएगी ना कहीं। ये 121 लोग हैं, हो सकता है आपको नहीं आया लेकिन इनको आया होगा, इनको नहीं आया तो इनको आया होगा, इनको नहीं आया तो इनको आया होगा। किसी ना किसी को तो जा ही रहा है वो। अरे ऐसा थोड़ी उड़ गया, उड़ेगा तो नहीं ना, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। तो इन 6.5 लाख लोगों के नीचे 20 करोड़ आएंगे। अब 6.5 लाख लोगों के नीचे 20 करोड़ आए, 65 लाख का मतलब हो गया एक आदमी के नीचे आए 10 आदमी। 6.5 करोड़ का मतलब हो गया एक आदमी के नीचे आए 100 आदमी। और 20 करोड़ का मतलब हो गया एक आदमी के नीचे आए लगभग 300। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? मिनिमम की बात कर रहा हूं। लेकिन इनमें से ऐसे भी लोग होंगे जो आज जुड़े होंगे, उनके नीचे हो सकता है 10,000, 20,000, 30,000 इतने लोग आ चुके होंगे। आएंगे या नहीं आएंगे? यस सर। पर 10, 20, 30,000 रुपया जब आएगा या इतने लोग आएंगे, उसकी मैट्रिक्स इनकम आराम से बनेगी कि नहीं बनेगी? लाख रुपए महीने की बनेगी ना। 50,000 रुपये 5 साल में खर्च किया, टोटल 50,000 रुपये। और अगर वो 1-1.5 लाख रुपया महीना बिना कुछ किए भी 5 साल के बाद भी कमा रहा है, कोई बुराई है? कोई बुराई है क्या? ये किस आदमी की बात कर रहा हूं? ये मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं जिसका इस धंधे से, इस बिजनेस से, लिववुड से कोई
कोई रिश्ता नाता दूर दूर तक का भी नहीं, जिसने आईडी लगाई और छोड़। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूं, मैंने फिर से एक काम ऐसा किया है, इसी को प्रूफ करने के लिए किया है। आज से 5 दिन पहले टिम मिलर की बेटी डैनी मिलर की उसने आईडी लगाई, इसको प्रूफ करने के लिए किया है, और उस पर एक भी आईडी नहीं थी, और उस दिन मैंने उससे डायरेक्ट आईडी लगा दी, क्योंकि मुझे पता है कि अब ये आईडी को ये क्राउन डायमंड लेके जाएगा। उस दिन मैंने उससे आईडी लगा दी और छोड़ दिया नॉन वर्किंग के लिए, 1 साल का सब्सक्रिप्शन मार दिया। उसके 75 डायरेक्ट हो गए हैं 4 दिन के अंदर डैनी मिलर। ये रुकेगा क्या? उस आईडी को मैट्रिक्स मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब साल भर के बाद में सिर्फ एक आईडी लगाने से मुझे ₹1,00,000 महीना आ रहा है, आपको भी आ सकता है। आपको पता क्यों नहीं आया? क्योंकि आपके लिए बिजनेस था ऑप्शनल, मेरे लिए है मैंडेटरी, क्योंकि मैं 24 घंटे देखता रहता हूं कि कहां से क्या हो सकता है। आपको कभी कभी देखा, आपको वो विजन था ही नहीं। भाई इस काम को तो आपको ही कर सकता है। टम्बलर आपसे जुड़ा हुआ है ना, वेबसाइट पे, फेसबुक पे जुड़ा है ना, आपसे भी जुड़ा है, आपसे भी जुड़ा है, सबसे जुड़ा है, सब लोग देखते हैं, लेकिन आपके दिमाग में बात नहीं है, क्योंकि बिजनेस क्या था? ऑप्शनल। मैंडेटरी होता तो आप भी एक ले जाते ₹12,000 करते हैं, नहीं करते? अच्छा मुझे बताओ उसमें मैट्रिक्स आएगी कि नहीं आएगी? कौन कहता है उसमें मैट्रिक्स नहीं आएगी? और मैं दावे के साथ कहता हूं 1 साल के बाद दिखाऊंगा उसे आईडी को, एक भी डायरेक्ट नहीं करूंगा उस पर। वो डायरेक्ट करने के लिए लगाई ही नहीं है, वो इसी बात को प्रूफ करने के लिए लगाई है। साल भर के बाद में एक आईडी बीमा जब 1,000 लोग बैठे होंगे तब दिखाऊंगा पावर ऑफ नॉन वर्किंग इनकम, इसलिए लगाई है। देखेगी या नहीं देखेगी उस आईडी पर? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इस टॉपिक को मैं अब यहां से बढ़ाता हूं। तो ये इतनी जब संख्या होने वाली है, इतने लोग जब आईडी आने वाली है, जब इतना बिजनेस लिववुड का बढ़ने वाला है, तो इसका माहौल पूरी दुनिया में क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब आज 6.5 लाख लोगों पे इतना गजब का माहौल है, तो जब जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे ये पेड़ जो पौधा है ये जो बड़ा होगा, इसका मोमेंटम कितना देखने लायक होगा ये मुझे कहने की जरूरत नहीं। आज सिर्फ 40 लोग डायमंड रॉयल्टी ले रहे हैं, तब 100 लोग ले रहे होंगे, 200 लोग ले रहे होंगे, इतने लोगों के घरों में बड़ी बड़ी इनकम आ रही है, तो इसका माहौल मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब ये मैचिंग इनकम देगी क्या? ये क्यों मैंने टारगेट 1,000 का बनाया? आज 121, मैं यही बात कर लेता हूं, और मैं 121 छोड़ी मैं तो कैलकुलेशन 100 पे करता हूं, 21 को भी छोड़ दिया। पता लोग तो ज्यादा बता के शुरू करते हैं, मैं तो कम पे आके बता रहा हूं। जितना मैं कर चुका हूं मैं उससे कम बता रहा हूं। 121 डायरेक्ट है, मैं कहानी बता रहा हूं अभी 100 की। ये 100 लोग, मुझे सिर्फ इनको क्या बात समझानी है पता है? मुझे सिर्फ इनको ये बात समझानी है जो अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको समझाया कि भाई 50,000 रुपए 5 साल, ये 50,000 रुपए तेरे दे और 5 साल बाद के तेरे सारे पे आउट मुझे दे और स्टैम्प पे आज ही लिखवा दे। करेगा कि नहीं करेगा? साल की मेंबरशिप पूरी तो स्टैम्प पे लिखवा ले 50,000 रुपए से 5 साल की मेंबरशिप और उसके बाद मेरा हर महीने का पेआउट मेरा स्टैम्प पे गारंटी तो चाहिए। आदमी को मेरा पैसा डूब गया तो यही तो चाहिए गारंटी, ले गारंटी। जब ये 100 लोगों को मैंने गारंटी दी, ये करेंगे कि नहीं करेंगे 5 साल के लिए रिन्यू? ये करें, क्योंकि आदमी गारंटी सी तो नहीं करता। अरे मैं मोहित जी को कह दूं मोहित जी 1 लाख रुपए दो और मैं गारंटर पैदा कर दूं कि भाई ये गारंटी है, नहीं तो आप मेरे ऊपर केस कर देना। ये कहेंगे ले लो 1 लाख रुपए, गारंटी होनी चाहिए। आज सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं करता आदमी पता है? सर इस महीने भी दे दिया फिर भी कोई नहीं आया, तो इसलिए तो नहीं करता। आदमी कहने की गारंटी मेरी है, मेरे से तू 20,000 ले लेना, 1 मिनट में कर देगा वो साल भर का। मुद्दा पैसा नहीं है, मुद्दा उस छेद में से देखा या नहीं देखा। अब ये जब 100 लोग 5 साल तक रहेंगे, अभी मैंने आपको आंकड़ा दिखाया, ये सब लोग मैट्रिक्स इनकम लेंगे या नहीं लेंगे? मैंने बताया मिनिमम 300, किसी के नीचे 500 भी होंगे, किसी के नीचे 1000, और जो आज जुड़े हुए इनके नीचे सबके नीचे 2-2, 4-4 हजार लोग होंगे। 2,000 लोग भी रहा तो कितना मैट्रिक्स आएगी? कितनी आएगी? अरे 2,000 आदमी भी 5 साल के बाद में रहे तो इसकी मैट्रिक्स कितनी बनेगी? 500। तो इससे मुझे कितना आएगा? 250। कितने लोगों से? एक आदमी से। तो 100 लोगों से 250 गुना 100 $25,000। ऐसा कितना होगा? 23-24 2 जीरो बढ़ा दो सीधा सीधा 90-92 तो होगा, तब तक 100 का हो जाएगा। कितना हुआ?
25 लाख रुपया महीना। कौन सी इनकम? मैट्रिक्स इनकम। तो क्या फिर ये मेरे 100 ही लोग रहेंगे 5 साल तक? क्या लगता है 100 ही रहेंगे क्या? ये कितने जाएंगे? मिनिमम, ये मिनिमम है। तो ये 1000 जाएंगे, जीरो यहां भी तो जाएगी। तो ये कितने रुपए महीने की इनकम है? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ रुपया महीना। कितना? मैं आज कल्पना में नहीं सोच सकता कि 2.5 करोड़ रुपया साल भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात। ये मुझे इस वजह से दिखता है, इसलिए बिजनेस मेरे लिए मैंडेटरी है। इस होल के लिए तालियां। तो मेरी शक्ति काम करो और 2.5 करोड़ रुपए के एक दिन मैं भी कमा के दिखाऊंगा, आप भी कमा के दिखा दें। इस बात को समझना पड़ेगा बहुत बारीकी से। हम कर रहे हैं ना कि मैं यहां से भी कमा लूंगा, यहां से भी कमा लूंगी, 20,000 20,000 20,000, जिंदगी में कहीं का नहीं रहता, वो ऐसे ही रह जाता है 20 से। ये सिर्फ एक इनकम बताइए मेरे भाई, प्लान में एक इनकम नहीं है मेरे भाई। सबसे बड़ी इनकम क्या है? तो इससे बड़ी इनकम क्या मैनेजमेंट आ सकती है कि 2.5 करोड़ रुपए मंथली से ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन ये मैचिंग बोनस आएगा। और ये तो मैंने मेरे प्रभु सिर्फ डायरेक्ट की इनकम बताई है। अभी जो 50% है, अभी सिल्वर का जोड़ा है क्या इसमें? गोल्ड का जोड़ा है, प्लेटिनम का जोड़ा है। तो क्या आपको लगता है कि मैं कभी जीवन में डायमंड बनूंगा? नहीं, प्लेटिनम भी रहेगा क्या लास्ट? जाएगा ना डायमंड भी, तो क्या क्राउन भी जाएगा? वो भी जाएगा। तो ये जो इनकम है ये क्या 2.5 करोड़ ही रहेगी? मैं आपको बता देता हूं, डायरेक्ट से ज्यादा इनकम आती है और नीचे के 4 डायरेक्ट से। मतलब मिनिमम 5 से 10 करोड़ तो ये है, ये कहीं नहीं। तालियां। ये 90% लोगों का हजम होगी नहीं। नहीं सर, हजम है बिल्कुल। मुझे तो हजम है। हो रही है क्या हजम या नहीं हो रही है? क्योंकि मैं सिर्फ प्रैक्टिकल एविडेंस पे बात कर रहा हूं। हम आज की फिगर पर बात कर रहे हैं 6.5 लाख की, हम कहां जा सकता है उस फिगर पर बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि मैं क्या करने वाला हूं और मैंने कितना किया, उस कैलकुलेशन पर हम बात कर रहे हैं। दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। इसमें मोटिवेशन नहीं है, ये मैथ है। और जिसको मैथ आती है उसको ये बात समझ में आती है, जिसको मैथ आएगी उसको ये बात समझ में आएगी। अब मुझे बताइए, क्या मुझे इस बिजनेस को ऑप्शनल लेना चाहिए? भाई इतना देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया का और कोई काम है जो इतना पैसा मुझे दे सकता है। तो मैं इसको भी टाइम दूं, फिर किसी और चीज को भी टाइम दूं, तो मेरे से तो बेवकूफ और गधा कोई नहीं है। सही बात है नहीं? आपको दिखता है क्या? ये दिखता है क्या? अगर जिसको दिख गया उसके बाद में तो करना ही क्या है? उसके बाद में तो सिर्फ डायरेक्ट करने हैं और उसको ईयरली मेंबरशिप के लिए मोटिवेट करना और कैसे करना है वो समझाना। इतना ही तो काम है, और करना क्या है? और डायरेक्ट करना बहुत आसान है। पूछो कैसे? पूछो कैसे सर? कितने लोग हैं जिसने एक आदमी को डायरेक्ट किया हुआ है इस वक्त? सिर्फ एक, मिनिमम एक तो किया ही है। आपने एक को भी नहीं किया भाई, एक से ज्यादा वाले तो कर ही सकते हैं। मैं कह रहा हूं जिसने एक भी किया है वो आप खड़ा करें। एक को कैसे किया था? अरे रोटी कितने लोग बनाना जानते हैं? बेलना। तो एक रोटी बेल सकते तो फिर दूसरी नहीं बेल सकते? भाई प्रोसेस वही है ना। पहले आटा लगा लो, पहले शुरू से शुरू कर लो। एक रोटी बनाने के लिए क्या किया? पहले हम गेहूं लेके आए, फिर हमने उसको पिसवाया, फिर वो आटा बन गया, फिर उसमें नमक डाला, पानी डाला, उसको गूदा, फिर हमने गैस जलाई, तवा रखा, तवे के ऊपर उसको हमने बेला, बेल के रोटी को करा, उसको सेका, उसमें घी लगाया और रोटी बनके तैयार है। एक जॉइनिंग आ गई। यही प्रोसेस है। दोबारा कर लो इस काम। अरे यही तो काम है। पहले हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट बना के हमने देखा हमारा ये प्रोस्पेक्ट है, उसकी हमने प्रोस्पेक्टिंग की, उसको कॉल किया, उसको प्लान दिखाया, उसको फॉलो अप किया। फॉलो अप करने के बाद में हमारी ज्वाइनिंग आ गई, तो दूसरी होगी ज्वाइनिंग। तो रोटी जब बना सकते हैं, कितनी रोटी महिलाओं ने घर में करोड़ों रोटी बना, उस काम को प्रोस्पेक्टिंग पे लगा देते तो करोड़ों डायरेक्ट हो जाता। और कितनी आप खा चुके हो तब सोचो, जब से पैदा हुआ तब से कितनी रोटी खा चुके हो? तो जो एक कर सकता है वो दो भी कर सकता है।
और जो 2 कर सकता है वो 3 भी कर सकता है, और जो 3 कर सकता है वो 4 भी कर सकता है। करना क्या है, उसी प्रोसेस को लगातार उसी प्रोसेस को करते जाना है। अब ऐसा थोड़ी है एक बार रोटी ऐसे बनी, दूसरी बार किसी और तरीके से बनती है, वो वैसे ही बनेगी दोबारा भी। सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। जैसे एक आदमी को ज्वाइन कराओगे वैसे दूसरे को कराना है, वैसे तीसरे को कराना है, सेम ही चीज तो है। हर टाइम से मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। पहले क्या होता था, हाथों से आग लगाते थे, आजकल मशीन भी आती है आग लगाने की। तो पहले फिजिकल करते थे, आजकल डिजिटल भी हो जाता है। होता है नहीं होता? पहले सिर्फ मिल के प्लान दिखाते थे, आजकल यूट्यूब से दिखा देते हैं, जूम से दिखा देते हैं, सोशल मीडिया पे पर्सपेक्टिव कर देते हैं। तो तरीके हर चीज में चेंज हो रहे हैं, लेकिन करना तो हर बार वही काम पड़ेगा। क्या हम कर रहे हैं? क्या हम कर रहे हैं? हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमारी बिजनेस क्या है, ऑप्शनल। और ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि जो मुझे दिखता है नहीं दिखता। और आज मैंने प्रयास किया, अगर वो आपको दिख गया तो आप मेरे रोकने से नहीं रुकेंगे। पर देखने के बाद में मुझे आपको मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं है। आपका सिर्फ एक फोन आएगा, सर 2 आईडी लगा दी, सर आज 3 आईडी हो गए, सर आज मेरा ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। क्योंकि ये इनकम इतनी बड़ी इनकम है जो आपको कुछ भी अचीव करवा सकती है। दिस इज ओनली सिंगल मैचिंग इनकम। तो ना तो मैं इस बिजनेस में मैट्रिक्स के लिए हूं, क्योंकि मैट्रिक्स के लिए होता तो मैं भी आप ही की तरह रोज रोता कि मुझे तो अपलाइन से कोई आया ही नहीं। तो मैं मैट्रिक्स के लिए हुई नहीं इस बिजनेस के अंदर। और जितने लोग हैं वो सारी जिंदगी रोएंगे कि मुझे कोई आ नहीं रहा। और मैं कह रहा हूं सबको आएगा, लेकिन अपने हिसाब से आएगा, अपनी टाइमिंग से आएगा। कैसे आएगा इसको भी समझो। सिर्फ ये लर्न मत करो या एक ही चीज को अंडरस्टैंड करो। अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को इस बात को सिखा पाओगे कि ये मैट्रिक्स कैसे आता है। समझ लो इस बात को। ये एक दुकान है। क्या है ये? दुकान। ये है राशन की दुकान, और इसका टाइमिंग है खुलने का, शुक्रवार को खुलती है सुबह 9 बजे। राशन की दुकान हफ्ते में खुलती है ना एक बार, रोज थोड़ी खुलता है। जब ये दुकान खुलती है तो होता क्या है कि इस दुकान से राशन लेने के लिए जितने भी लोग हैं, जो जिनके पास में राशन कार्ड है, वो क्या करते हैं, वो लाइन लगाने। ऐसा ही होता है जी। और ये लाइन कोई लगा लेता है सुबह 4 बजे से आ जाता है, कोई 5 बजे आता है, कोई 6 बजे आता है, कोई 8 बजे आता है, कोई 11 बजे भी आता है। जो 4 बजे आया वो कहां लगेगा? पहले नंबर पे। ऐसा ही है ना? जो 9 बजे आया वो यहां लगेगा, जो 11 बजे आया वो यहां लगेगा। अब राशन आया 20 लोगों का, क्योंकि राशन कहां से आता है? ऊपर से। कितने लोगों का राशन आया? 20 लोग। तो जो पहले लाइन में 20 लोग हैं, ये उनको मिलेगा या लास्ट वाले को पहले मिलेगा? पहले को मिल गया, दूसरे को, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 20 राशन। उस हफ्ते का राशन खत्म। अब राशन खत्म तो यह 2 प्रोसेस होता है। या तो ये लाइन एज इट इज आगे आ जाएगी, या इसमें से कुछ लोग जो आए भी 11 बजे थे, उनको राशन नहीं मिला। ये क्या कहते हैं? हमें तो राशन मिलता ही नहीं है। ये इस लाइन में से आउट हो जाएंगे, यानी कि ये $10 से अपने सब्सक्रिप्शन को नहीं ले। अब मुझे बताइए, जो आया भी ले और जो सब्सक्रिप्शन में नहीं ले रहा, इसको राशन मिलेगा कि जिंदगी में? नहीं। अच्छा, जो पहले आए उनको पहले मिलना चाहिए था या लास्ट वाले को पहले मिलना चाहिए था? पहले वाले को मिलना चाहिए था। यही इस बिजनेस में मैट्रिक्स का नियम है। यही नियम तो है। मेरे साथ में जो पहले जुड़ा और मैंने उस वीक में मान लो 10 लोगों को जोड़ा, तो मेरे जो पहले जुड़े उन 10 को मिल गया। अब मेरे साथ जो 50वें नंबर पे जुड़ा है, वो 50वें नंबर वाले का नंबर तो भाई 50वें नंबर पे ही आएगा ना, कि 10वें पे आ जाएगा? 50वें पे आ जाएगा। अब दूसरे महीने भी मान लो मैंने 10 लोगों को जोड़ा, तो 20 लोग आ गए, उसका फिर भी नहीं आया। तीसरे महीने फिर मैंने 10 को जोड़ा, फिर अगले 10 को आ गया, उसको तो 50 वाले को फिर भी नहीं आया। फिर मैंने चौथे महीने 10 जोड़े, उसको फिर भी नहीं आया। लेकिन वो नजदीक तो आ रहा है भाई, पास तो आ रहा है, नहीं आ रहा हर वीक में वो। लेकिन 3 वीक के बाद क्या कहता है, मुझे 3 वीक हो गए, कुछ नहीं आया, 3 महीने हो गए, मैं नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। लाइन आउट तो तू 10वें नंबर पे था, अब तुझे आने ही वाला था, तो तू हट गया।
अब इसमें सिस्टम की कोई गलती है? नहीं सर। तो अपलाइन की गलती है? अपलाइन की गलती है? नो। भाई जब आपने मुझे जोड़ा तो फिर 100 200 लगाओ ना, अभी 10 ही लगाते हो, काम क्यों नहीं करते? गलती अपलाइन की तो रही कि जब आपने मुझे जोड़ा है तो अपने घर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, सबको छोड़ के दिनों रात आईटी 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 लगाओ ताकि मुझे आए, क्योंकि मैं तो घर से निकलूंगा नहीं। तो मैं तो एक भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन अपलाइन कम से कम 10,000 तो लगानी चाहिए, तभी तो आएगा, जब आएगा ना। तो अगर ऐसा सब सोचेंगे तो जितना आएगा उतना ही आएगा, जो रहेंगे वो ठीक और जो नहीं रहेंगे वो ठीक। प्रोसेस तो ये। अब कोई कहे कि हमें नहीं आई, तो भाई साहब अभी आपका नंबर नहीं आया, लेकिन आप नजदीक जरूर आए। देख तो नहीं रहा आपके नीचे आदमी, लेकिन ये जो पोजीशन जो कंपनी में बन रही है, मतलब आपसे पहले वालों को मिला है तो अब आपको मिलेगा। अब आप कितनी दूरी पे हो ये देखना पड़ेगा कि ऊपर से कितना काम हो रहा है। और अगर इसको इतना ही फास्ट करना है तो इसका प्रिंसिपल मैं आपको दे देता हूं। आज के बाद सबकी मैट्रिक्स में लोग भर भर के आएंगे, इसका भी सिद्धांत मैं आपको दे देता हूं। और इसका एक सिंपल सा सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ 2, दो का सिद्धांत। आज हमने सारी बातें दो ही चीजों पे की है। आज मैंने आपको दो ही बातें बताई है सारी, और यहां भी प्रिंसिपल किसका काम करेगा? दो का। तो आज के बाद पहला नियम, जिसको भी आप ज्वाइन कराएं, चाहे नॉन वर्किंग के लिए या वर्किंग के लिए, उसको बोलो भाई साहब 2 लोग अगर कम से कम कर सकते हो तो आप नॉन वर्किंग के लिए आओ, नहीं तो फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10 में से 5 लोग नहीं आएंगे, लेकिन आपकी जिंदगी भर की समस्या भी नहीं आएगी। है नहीं ऐसा? पर 5 कह देगा मैं 2 नहीं करूंगा, लेकिन 5 तो कहेंगे मैं 2 कर लूंगा, क्योंकि हर आदमी नॉन वर्किंग के लिए नहीं आता। अगर हर आदमी सिर्फ 2 ही करने लग जाए, ये आया इसने कर दिए 2, तो इसकी मैट्रिक्स में 2 लोग आ गए या नहीं आ गए? अपने आप ही आ गए ना। ये जिन 2 लोगों को लाया उनको भी ये आदमी यही कह के लाया कि भैया 2 करेगा तो मेरे साथ में जुड़, नहीं तो रहेगा। तो इसने क्या कहा, इसने भी 2 कर दिए, इसने भी 2 कर दिए। इसकी मैट्रिक्स में 6 लोग, इसकी में 2 और इसकी में 2 आ रहे हैं नहीं आ रहे लोग। इसने भी यही बोला कि भैया 2 कम से कम करें तो ज्वाइन हो, नहीं तो रहने। इसने भी 2 कर दिए, इसने भी 2 कर दिए। तो इसका पहले लेवल का 2 भर गया, दूसरे लेवल के 4 हो गए, तीसरे लेवल के 8 हो गए। इस वाले व्यक्ति के भी पहले लेवल के 2 हो गए, दूसरे लेवल के 4 हो गए। इसके भी पहले लेवल के 2 हो गए, दूसरे लेवल के 4